तो आइए जानेंगे कि सोडियम क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अपेक्ष प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल में दिया है, पहला में दिया है नीला, दूसरा में दिया है हरा, तीसरा में दिया है सफ़ेद, चौथा में दिया है भूरा। तो इसका आंसर इसमें से तीनों चारों में से सफ़ेद होगा। आंसर क्या होगा? 3 नंबर सफ़ेद। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझाते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। तो ठीक है, तो अब देखिए कि क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पे, क्या लिखे हैं? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अपेक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए उसका उत्तर में देंगे सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, अब क्या है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम को क्लोराइड को मिला देंगे तो सफ़ेद रंग का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिए। अब इसका देखिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, बेरियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है BaCl2। देखिए यहाँ पे Ba किसका हो गया? बेरियम। Cl2 का किसका हो गया? क्लोराइड का Cl हो गया। ठीक है, यह बेरियम के सबसे अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल पे लेते हैं आम पानी। ठीक है, आम पानी में घुलनशील लवणों में से एक है। अधिकांश ऐसा भी होता है कि अन्य बेरियम लवणों की तरह यह सफ़ेद विषैला पदार्थ होता है और एक लव को पीला हरा रंग प्रदान करता है। यह हिडोस्कोपिक भी कहते हैं, जो पहले से डाहाइड्रेट BaCl2 ये क्या बना देता है? H2O, है ना, 2 में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इसको प्रयोगशाला और उद्योग में इसकी सीमित उपयोग की जाती है एवं इसका होता है। तो प्रयोगशाला इसका किसका होता है? BaCl2 का। ठीक है, इसका जो है सो बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग एवं छोटे उद्योग, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल पे लेंगे, इसको किन किन नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए आइए हम इन नामों से भी जानेंगे। जैसे इस अन्य नामों से जाना जाता है, फर्स्ट में क्या हो गया? बेरियम हो गया। सेकेंड में क्या हो गया? म्यूरिटेट, है ना, ऑफ बेराइट्स। अब थर्ड में क्या हो गया? बेरियम डाइक्लोराइड। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर। अब देखिए कि हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को जान चुके हैं। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे अभिक्रिया ZnO+C डैश Zn+CO में किसका उपचयन होता है। अब देखिए फर्स्ट में एग्जाम्पल में दिया है Zn, सेकेंड में दिया है C और थर्ड में दिया है ZnO और फोर्थ में दिया है CO। अब इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ZnO। ठीक है, अब देखिए कि इसका डिफेंस हम लोग समझेंगे Zn का। ठीक है, कि Zn है क्या, आखिर Zn को किस नामों से जाना जाता है, और Zn के विस्तार पूर्वक से हम लोग Zn के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। अभिक्रिया ZnO+C, है ना, Zn+CO में किसका उपचयन होता है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे ZnO का। किसका लिखेंगे? ZnO का। अब देखिए भाई कि उदाहरण में अब इसको दिखेंगे कि Zn होता क्या है। अब Zn के रूप में विस्तार पूर्वक जानेंगे हम लोग। तो उदाहरण, अभिक्रिया में ZnO+C टू Zn+CO में किस पदार्थ का उपचयन एवं किसका अपचयन हो रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ पाई जाती है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाता है। तो देखिए कि अभिक्रिया कैसे करती हैं? ZnO+C। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख दिए? Zn को पहले अपनी एक तरफ लिए और प्लस CO को अलग कर दिए, यानी कि Zn जो है सो क्या है? Zn एक अपचयन है कि अपचयन, ठीक है, एक अपचयन है। इसको जो है सो हम लोग साइड में लिख दिए अपचयन को। अब देखिए CO को जो है सो कार्बन हो गया, कार्बन को एक साइड कर दिए में C का अपचयन। C क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो वह उपचयन ऑक्सीकरण होता है, होकर
CO का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तथा ZnO का अपचयन होकर Zn का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग जान लिए ZnO के विषय में। तो यही था इसका विस्तार पूर्वक से इसकी उदाहरण, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।